नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिथुन लग्न यानी कि जेमिनी एस्टेंडेंट का दिसंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने मिथुन लग्न का नवंबर 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 3 नंबर लिखा हुआ है तो ये मिथुन लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो मंगल आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य, चंद्रमा और बुध आपके छठवें भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं और गुरुदेव आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न पे आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शुक्र और सूर्य दोनों की दृष्टि पड़ रही है। हालांकि शुक्र की दृष्टि 1 दिसंबर तक पड़ेगी और सूर्य की दृष्टि 15 दिसंबर से पड़ेगी। और आपके लग्न के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है 29 अक्टूबर से। लग्न के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है 29 अक्टूबर से। और यहाँ पे देखिए 26 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक आपके 6वें भाव में वक्री भी है। आपका फोकस आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर को लेकर के रह रहा होगा। हेल्थ के प्रति आप फोकस्ड रह रहे होंगे। और सूर्य की दृष्टि भी आपके लग्न पे पड़ रही है और शुक्र की दृष्टि भी आपके लग्न पे पड़ रही है। देखिए, शुक्र की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है 6 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक। तो 6 नवंबर से 1 दिसंबर तक आप थोड़े लग्जरियस रह रहे होंगे। वहीं सूर्य की दृष्टि भी आपके लग्न पे पड़ेगी तो आपके हिम्मत को बढ़ाएगा। दूसरे भाव में आपके मंगल विराजमान है और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है 1, 2, 28 और 29 तारीख को। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। मंगल जो आपके दूसरे भाव में विराजमान हुए आपके 6वें भाव के स्वामी है और आपके 11वें भाव के स्वामी है जो कि आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए, 20 अक्टूबर से ना आप नोटिस किए होंगे कि परिवार के जो आपके सदस्य हैं ना, उनको गुस्सा ज्यादा आ रहा है, क्रोध ज्यादा आ रहा है, छोटे मोटे विवाद हो रहे हैं। कोशिश कीजिए विवाद से बचने का। वाणी सोच समझ करके बोलिए और वाणी पे नियंत्रण भी रखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप कुछ ऐसा बात बोल सकते हैं जो दूसरे को पिंच कर जाए। तो वाणी पे आपके नियंत्रण आपको रखना है। और धन को लेकर के भी आपके पारिवारिक झगड़े हो सकते हैं। हालांकि देखिए, मंगल आपके दूसरे भाव पे विराजमान है तो जो भी लोग इंटरेस्ट से संबंधित काम करते हैं उनके लाभ के योग बन रहे हैं। और अगर आपका कोई प्रॉपर्टी किराए पे भी नहीं गया है तो भी आपके प्रॉपर्टी के किराए पे लगने के योग 20 अक्टूबर से बन रहे हैं, जो कि पूरे दिसंबर के महीना आपके योग बन रहे हैं। और अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उससे भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं। तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है और शुक्र की दृष्टि आपके तीसरे भाव में 28 दिसंबर से पड़ेगी। और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तीसरे भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से। हालांकि यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि भी 30 अप्रैल 2024 तक पड़ रही थी। तो पराक्रम को लेकर के मिला जुला फल मिल रहा था। छोटे भाई बहन के साथ आपके संबंध में भी आपको मिला जुला फल मिल रहा था, यानी कि चीजें ऊपर नीचे जा रही थी आपके संबंध में, लेकिन आप बैलेंस कर पा रहे थे। पर जब शनिदेव की दृष्टि देखिए यहाँ पे आपके तीसरे भाव में पड़ने लगी 1 मई 2024 से, यानी कि सिर्फ शनिदेव की दृष्टि पड़ने लगी, तो यहाँ पे देखिए आपके पराक्रम में आप थोड़ी बहुत कमी महसूस कर रहे होंगे। छोटे भाई बहन से मनमुटाव हो रहा होगा और आपके पड़ोसी के साथ भी रिश्ते में आपको उतार चढ़ाव देखने मिल रहा होगा। और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है 15 नवंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक। तो 15 नवंबर से 14 दिसंबर तक आपको गले से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। यहाँ पे देखिए आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर जो होते हैं ना, उनके द्वारा आपको हिम्मत मिलेगी। मामा मौसी से आपको हिम्मत मिलेगी। और वहीं जब आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में 15 दिसंबर से विराजमान होंगे तो आपकी स्पाउस या भागीदार से आपको निश्चित तौर पर हिम्मत दिलाएंगे। चौथे भाव में आपके केतु विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है। देखिए, चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। तो गुरुदेव की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है तो आपको घर, वाहन का सुख तो आपको निश्चित तौर पर दिलाएंगे। पर यहाँ पे देखिए चौथे भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में 29 अक्टूबर से विराजमान है। माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, माता की स्वास्थ्य का ध्यान दें। घर वाहन को लेकर के छोटी मोटी समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक तो ऑलरेडी केतु विराजमान है, आपके चौथे भाव के स्वामी भी आपके 6वें भाव में विराजमान है और वक्री भी हैं।
तो घर वाहन को लेकर के थोड़ी बहुत समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न सकती है, यानी कि घर वाहन में थोड़ा बहुत काम निकल सकता है और एसिडिटी से संबंधित भी आप थोड़े बहुत परेशान रह सकते हैं। पांचवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके पांचवें भाव में पड़ रही है और आपके पांचवें भाव के स्वामी आपके सातवें भाव में विराजमान है। देखिए पांचवा भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। पांचवें भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है 20 अक्टूबर से, तो 20 अक्टूबर से आपके बच्चे जो होंगे वे थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रह रहे होंगे, उनको गुस्सा ज्यादा आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे चीजों को डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है, आपके बच्चों को आप डिप्लोमेटिकली हैंडल करें। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हैं, वे भी थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रह रहे होंगे, तो एग्रेसिव स्वभाव है, थोड़ा समझदारी और डिप्लोमेटिकली से अगर आप हैंडल करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और आपके पांचवें भाव के स्वामी आपके सातवें भाव में विराजमान होकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं 6 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक। तो 6 नवंबर से 1 दिसंबर तक जो भी लोग प्रेम विवाह से संबंधित बात बढ़ाना चाह रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय है। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके लग्न पत्रिका में भी प्रेम विवाह के योग होंगे, तो ये समय आपके लिए ज्यादा फलदायी रहेगा। और जब आपके पांचवें भाव के स्वामी आपके आठवें भाव में 2 दिसंबर से विराजमान होंगे, तो 2 दिसंबर से 27 दिसंबर तक जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपके बच्चों की थोड़ी बहुत तबीयत बिगड़ सकती है, प्रेम संबंध में आपको उतार चढ़ाव देखने मिलेगा। और जब आपके पांचवें भाव के स्वामी आपके नवम भाव में 28 दिसंबर से विराजमान होंगे, तो यहाँ पे देखिए शुक्र द्वारा बहुत ही शुभ योग का निर्माण हो रहा है। अगर आप साधना करते हैं, साधना आपके लिए फलदायी रहेगी। जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में उनका लक अच्छा साथ देगा। और आपके प्रेम संबंध में भी देखिए यहाँ पे जो आपके उतार चढ़ाव आपको देखने मिल रहा था उसमें आपको सुधार देखने मिलेगा और प्रेम संबंध भी आपका अच्छा चलेगा। बस यहाँ पे देखिए उनको जो क्रोध ज्यादा आ रहा है ना, उसको आपको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है। छठवें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है, सूर्य विराजमान है और बुध विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। देखिए छठवां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। छठवें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है 1, 2, 28 और 29 तारीख को। तो 1, 2, 28, 29 तारीख को थोड़ा बहुत आप डिप्रेस्ड फील कर सकते हैं, चिंता, निराशा, भय आपको थोड़ा बहुत हो सकता है। और गुरुदेव और शनिदेव दोनों की दृष्टि आपके छठवें भाव में पड़ रही है। हालांकि देखिए यहाँ पे वक्री गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर बढ़ेंगे। अनवांटेड खर्चे ना करें, अनवांटेड लोन लेने से बचेंगे। यहाँ पे देखिए आपको लोन लेना पड़ सकता है, तो लोन लेने से आपको बचना है। कोई भी अनवांटेड खर्चे से बचें। दवाई बीमारी संबंधित आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं। सातवें भाव में आपके शुक्र विराजमान है और सूर्य 15 दिसंबर को विराजमान हो रहे हैं और आपके सातवें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए सातवां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। सातवें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है 1 मई 2024 से और 14 मई 2025 तक विराजमान रहेंगे। और आपके सातवें भाव के स्वामी जो कि आपके गुरुदेव हो जाते हैं वे वक्री भी हो रहे हैं 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक। देखिए स्पाउस को लेकर के आपके खर्च बढ़ेंगे और आपकी स्पाउस खर्चीली रहेगी। भागीदारी में काम करते हैं, भागीदार को लेकर के खर्च बढ़ेंगे। अगर आपकी स्पाउस विदेश जाने का प्रयास करें तो यहाँ पे उनके लिए फेवरेबल समय है। और अगर आप भागीदारी में भी अगर आप कहीं अपने भागीदार के साथ विदेश यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो भी ये समय आपके लिए अच्छा है। शुक्र देखिए आपके सातवें भाव में विराजमान है, तो आपकी स्पाउस जो होती हैं वे थोड़ा लग्जरियस रहेंगी 6 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक। और सूर्य भी 15 दिसंबर से आपके सातवें भाव में विराजमान है, तो भागीदार द्वारा अगर आप कोई सरकारी टेंडर का प्रयास कर रहे हैं तो लाभदायक रहेगा। यानी कि भागीदार द्वारा अगर आप वो टेंडर अप्लाई करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आठवें भाव में आपके शुक्र 2 दिसंबर को विराजमान होंगे, गुरुदेव और मंगल दोनों की दृष्टि पड़ रही है और आपके आठवें भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान है। देखिए आठवां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। जो शुक्र आठवें भाव में आपके विराजमान हो रहे हैं वे आपके 5वें भाव के स्वामी हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 8वें भाव में विराजमान होकर विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके बच्चों की स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है। 2 दिसंबर से बच्चों की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, पढ़ाई में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव उनको देखने मिल सकता है। और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान 2 दिसंबर से जो हो रहे हैं तो विपरीत राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं। देखिए एक चीज आपके लिए अच्छा हो रहा है, 2 दिसंबर से 27 दिसंबर तक आप खर्च जो ज्यादा कर रहे थे खर्च कम करने का आप निश्चित तौर पर प्रयास करेंगे। हालांकि ये जो पीरियड है ना 2 दिसंबर से 27 दिसंबर तक
विदेश जाने में, यानी कि अगर आप फॉरेन से संबंधित कोई काम का अगर आप प्रयास करेंगे तो थोड़ी बहुत बाधाएं आपको देखने मिलेंगी। और गुरुदेव की दृष्टि भी आपके 8वें भाव में पड़ रही है, तो आपके अचानक धन लाभ के योग बना रहे हैं। आपके ससुराल वालों के साथ आपके संबंध में मजबूती ला रहे हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि भी 20 अक्टूबर से पड़ रही है, तो ससुराल वाले थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे। एग्रेसिव स्वभाव को आपको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है, और आपके ससुराल वाले आपके लिए लकी भी रहेंगे। नवम भाव में आपके शनिदेव विराजमान है और शुक्र 28 दिसंबर को विराजमान होंगे, और मंगल की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है। देखिए नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। शनिदेव यहाँ अपने राशि में ही बैठे हुए हैं 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक। देखिए पूजा आपके लिए लाभदायक है और फलदायक भी है, तो पूजा नियम पूर्वक कीजिए, क्योंकि ये जो पीरियड है ना, क्योंकि देखिए शनिदेव आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं, तो पूजा आप जो भी करेंगे पूजा आपके लिए बहुत फलदायी रहेगी। ऐसे भी देखिए पूजा फलदायी रहती है, पर ये मैं बात बोल रहा हूँ मिथुन लग्न वालों के लिए। मिथुन लग्न वालों के लिए पूजा बहुत ज्यादा फलदायी रहेगी, तो पूजा नियम पूर्वक करें। और शुक्र भी देखिए 28 दिसंबर को विराजमान हो रहे हैं, तो 28 दिसंबर से जो भी लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं उनका नसीब उनका अच्छा साथ देगा। हालांकि देखिए यहाँ पे खर्चे उनके पूजा पाठ से संबंधित बढ़ सकते हैं। 28 दिसंबर से किताबों को लेकर के उनके खर्च बढ़ सकते हैं। और मंगल की दृष्टि भी आपके नवम भाव में पड़ रही है, तो आपका नवम भाव जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है, तो वे थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे। डिप्लोमेटिकली चीजों को हैंडल करेंगे तो देखिए ये पीरियड आपका निकल जाएगा, बट आपको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है। दशम भाव में आपके राहु विराजमान है, और आपके दशम भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। दशम भाव में आपके राहु विराजमान हो गए 30 अक्टूबर 2023 से। तो 30 अक्टूबर 2023 से आपने नोटिस किया होगा कि आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनके स्वभाव में थोड़ा जिद बढ़ा हुआ है। और आपके दशम भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है, और 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक वक्री भी आपके 12वें भाव में है। तो जो भी लोग काम से फॉरेन जाने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए तो फेवरेबल समय है। हालांकि यहाँ पे आपके बॉस, पिता, काम को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़े होंगे। जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट उठा के काम कर रहे हैं, कोई भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के उनको निश्चित तौर पर लाभ हो रहा होगा। और जो लोग सॉफ्टवेयर से संबंधित भी काम करते हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा है। 11वें भाव में आपके शनिदेव की नीच की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। देखिए हालांकि नीच की दृष्टि पड़ रही है, तो जैसा भी आप इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा इनकम आपको नहीं मिल रहा होगा। इनकम में थोड़ी बहुत बाधाएं आपके आ रही होंगी। जो लोग व्यापार करते हैं पैसा टूट टूट के मिल रहा होगा। जो लोग जॉब करते हैं जैसा वे सैलरी इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा इंक्रीमेंट उनको नहीं हो पा रहा होगा। पर यहाँ पे देखिए एक चीज अच्छा है कि आपके 11वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में 20 अक्टूबर से विराजमान है, तो जो भी आप कमाएंगे उससे आपका सेविंग्स निश्चित तौर पर होगा, और अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उससे भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं। 12वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है, और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है, तो देखिए खर्चे आपके बढ़े हुए, और सूर्य की दृष्टि भी आपके 12वें भाव में पड़ रही है 15 नवंबर से 14 दिसंबर तक। तो कोई भी सरकारी नियम ना तोड़े, क्योंकि सरकारी नियम तोड़ेंगे तो दंड भरना पड़ सकता है, तो सरकारी नियम आपको नहीं तोड़ना है। सेमिनार संबंधित आपके खर्च बढ़ सकते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस को लेकर के आपके खर्च बढ़ सकते हैं, किताबों को लेकर के आपके खर्च बढ़ सकते हैं दिसंबर के महीना में। हॉस्पिटल, बीमारी संबंधित आपके कुछ ना कुछ खर्च बढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके अनवांटेड खर्चे को, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको कंट्रोल करना है और अनवांटेड खर्चा नहीं करना है। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 3 से 4 तारीख, 7 से 10 तारीख, 25 से 27 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख।
इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शनिदेव की पूजा नियम पूर्वक करना है। शनिवार को शनिदेव के मंदिर जाएं, शनिदेव को तेल चढ़ाएं और तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। शुक्रवार के दिन देवी के मंदिर जाएं और अर्गला स्तोत्रम का पाठ करें। और आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, ओम गणपते नमः का जाप कर रहे हैं, मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर या गणपति मंदिर जा रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।